कौन है, कौन है, ऐसे करती है। तो वो गेट खोलते चुपचाप बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे देखते हैं ना, तो उसे कुछ नहीं दिखता। वो एकदम से घबरा के बेड पे आके बैठ जाती है। बेड पे आके जैसे ही बैठती है, अब ऐसा होने वाला था जो कि उसने कभी भी नहीं सोचा था। अचानक से उनका घर ऐसे एरिया में था जहाँ से शहर की तरफ जाना, सामान लाना थोड़ा ही दूर पड़ता था। अप्रोक्स 40 से 50 किलोमीटर पड़ता था उनके घर से। कुछ भी सामान लेना हो ना तो उनको शहर जाना पड़ता था। उनका घर जंगल साइड में था, एक बहुत बड़ा बंगलो था, बहुत ही आलीशान। तो जैसे सब बैठते हैं, प्लान चल रहा था कि मूवी देखने जाएंगे। तो उसके पापा बोलते हैं चलो चलते हैं मूवी देखने जाएंगे, अच्छी मूवी लगी है। तो सब रेडी हो जाते हैं। तो जो उसकी बहन होती है ना, उसकी बहन थी 11-12 साल की, वो बोलते हैं पापा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा कल एग्ज़ाम है। तो उसके पापा बोलते हैं देख के आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो 3-4 घंटे। तो वो बोलते हैं नहीं मेरा कल एग्ज़ाम है, मेरे को स्टडी करनी है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है तो स्टडी कर ले। तो उसका भाई बोलता है, उसके पापा बोलते हैं उसके भाई को तू भी रुक जा इसके साथ, तू भी इसको पढ़ा दे। तो बोलता है नहीं पापा मैं तो जाऊँगा। तो उसके पापा बोलता है तुझे अकेले कैसे छोड़ के जाए। तो वो बोलते हैं पापा मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ आप घर पे। तो उसके पापा बोलते हैं कोई नहीं चलते हैं, ये इसका एग्ज़ाम है, जब इतना ये बोल रही है तो इसे अकेले छोड़ के चले जाएंगे, पढ़ती रहेगी। तो उसे लड़की को छोड़ के चले जाते हैं। एक कार उसमें से लेते हैं अपने गैरेज में से और चले जाते हैं। उन्हीं के पास 4-5 कारें थी। तो वो लड़की पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते वो 1 घंटा हो गया, वो थोड़ी बोर होगी। तो रूम से बाहर आई, किचन की तरफ गई, उसने पानी का गिलास लिया, पानी पी लिया। वो चलती रही, फिर वापस चलने लगी। तो उसने देखा टीवी ऑन है। उसने सोचा घर पे मैं ही हूँ और जब सब गए थे तो सारी चीज़ ऑफ थी बाहर की, मेरे रूम से अलग। तो ये ऑन किसने किया? उसने ऑफ कर दिया, रिमोट रख दिया टेबल पे। वो चले गई रूम में। उसने रूम में गई, बुक ओपन की, उसको आवाज़ आई ऐसे जैसे कि टीवी किसी ने फिर से ऑन कर दिया है। वो देखती है, उसको लगता है कि ये उसे जो आवाज़ लगी है ये पक्का उसको महसूस होता है कि कोई चैनल चल रहा है, उसमें न्यूज़ चल रही है। जैसे होता है ना न्यूज़ से आते हैं, वो लाइन से आते हैं स्टार्टिंग में, ऐसी आवाज़ से आई। वो खड़ी हुई, वो चली गई देखने। उसने देखा सच में फिर से ओपन हो गया है टीवी, फिर उसमें न्यूज़ लगी हुई है। वो फिर वो घबरा जाती है। वो कहती है बिल्कुल अभी तो उसने सोचा कि मेरा वहम होगा। उसने फिर से बंद कर दिया। अब की बात वो रिमोट अपने साथ ही लेके चली गई। उसको खड़ी हुई, उसको फिर आवाज़ आई कि टीवी ओपन है, स्विच से ओपन कर दिया। आपके बाद वो डरने लगी। वो अकेली थी घर में, छोटी बच्ची थी। उसने पढ़ाई बंद की और कोने में बैठी रही। और फिर थोड़ी देर में वो बिल्कुल काफली थी। थोड़ी देर होती है, उसके घर पे ऐसे कदमों की आवाज़ आती है, धक धक धक। वो अब और घबरा चुकी है कि घर पे कोई आ गया है शायद। घर पे कोई आ गया शायद। वो एकदम से आते हैं, कॉल लगाते हैं अपने पापा को। उसके पापा बोलते हैं हम अभी आ रहे हैं। उसके पापा से, क्योंकि वो शहर की साइड थे, 40-50 किलोमीटर, 1-1.5 घंटा तो उनको लगता आने में। तो वो बोलते हैं हम निकल लिए बस यहाँ से, हो जाए ठीक है। तो जैसे ही वो लड़की घबराई हुई थी, उसका धक धक। तो वो बोलते लड़की कौन है, ऐसे करती है। तो वो गेट खोलते चुपचाप बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे देखते हैं ना, तो उसे कुछ नहीं दिखता। वो एकदम से घबरा के बेड पे आके बैठ जाती है। वो बेड पे आके जैसे ही बैठती है, अब ऐसा होने वाला था जो कि उसने कभी भी नहीं सोचा था। अचानक से किचन से बर्तन गिरने लगते। वो सोचती है पक्का कोई चोर आ गया है। वो अब की बार एक हाथ में डंडा लेती है, चलती है। वो बोलती है कौन है बता दो वरना मैं मार दूंगी। तो वो जैसे ही किचन की तरफ जाती है, देखती है सारे बर्तन अपनी जगह लगे हुए हैं। वो वहाँ पर खड़ी और डरने लगी। तो उसने
जो भी उसके घर में आने के दरवाजे थे, एक तो आने का था और एक जाने का था, जो कि गैरेज से होकर जाता था। तो गैरेज की तरफ गई, उसने देखा कि वो दरवाज़ा भी बंद है और मेन दरवाज़ा भी बंद है। जो आने वाला था उसमें से तो कोई आ सकता है, लेकिन जो गैरेज था वो एग्ज़िट के लिए था। तो वो एग्ज़िट वाले गेट पे जाती है, खोलती है, उसको लगा कि वहाँ पर कोई है। वहाँ पर भी पैरों की आवाज़ आने लगी, वहाँ से जाने लगी वो। तो देखा कि सारी कार वहीं पे खड़ी हुई है। एकदम से उसे एक गुनगुनाने से की आवाज़ आई, जैसे कि कोई फीमेल बोल रही है। वो एकदम से कार की उसी गैरेज में रखी हुई थी, वो कार अनलॉक करती है, उसके अंदर जाके बैठ जाती है। वो इतनी घबराई हुई थी कि वो एकदम कोने में बैठ जाती है, गेट लॉक कर देती है। अब जैसे ही वो गेट लॉक कर देती है, थोड़ी देर में अप्रोक्स उस केस के बाद आधा एक घंटा ही बीता था, वो बिल्कुल एक जगह बैठी रही। तब तक एकदम से गेट खुलता है। उसके पापा आ चुके थे, उसकी फैमिली आ चुकी थी, उसके पापा मम्मी भाई कार लेके एकदम अंदर आई। वो एकदम से अनलॉक करके गेट खोल के कार का एकदम रोने लगी उनके सामने, पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोली, हमने तुझे मना किया था ना, ज़्यादा हॉरर मूवी मत देखा कर, तू हॉरर मूवी देखती है और फिर तेरे को ये सब दिखता है, तेरा ये वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसका भाई होता है, उसका भाई उससे 2-3 साल बड़ा होता है, 15-16 साल का। उसका भाई ऑब्जर्व करता है कि जो एकदम से वो चल रहा था, जैसे ही वो गया तो उसने पीछे मुड़ के देखा। उसने देखा कि जहाँ से ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने वहाँ पे अभी चल के गया है। होता है ना कि महसूस दे गया, एकदम से मुड़ के देखता है कि एकदम से सैड हो जाती है, महसूस दिया उसको कि कोई यहाँ से अभी गया है। उसने देखा एकदम से, वो उसने किसी को नहीं बताया, उसने भाई ने। तो सब अंदर चले गए। उसके पापा देखने लगे कि घर में कोई है, कौन है। तो उसका भाई गैरेज में देख रहा था कौन है। उसके भाई को महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है। वो भाई देखता है, सारे कार के नीचे देखता है, ऊपर देखता है, फिर इधर देखता है, साइड में देखता है, उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखा। उसके पापा को घर पे कोई नहीं दिखा। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा तेरा वहम होगा, क्योंकि तू घर पे अकेली थी, तू हॉरर मूवीज देखती है, तो तेरे को ऐसे इस वजह से तेरा वहम लगा होगा। तो उसकी वो लड़की बोलते हैं, पापा नहीं मेरे को वहम नहीं था, कभी बर्तन गिर रहे, कभी 2 बार तो टीवी भी ओपन हुआ था। तो उसके पापा बोल रहे हैं, जब इतना बोल ही रही है। तो जो उसका भाई बोलता है, अपने पापा को बोलता है, पापा आज एक काम करते हैं, गैरेज की से उसका लॉक लगा देते हैं, कोई भी होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को लगा वहाँ पे कोई है। उसके पापा पहले तो गैरेज जाके देखते हैं, वहाँ पर कोई नहीं निकलता। उसके पापा को बोलता है ना उसका लड़का, तो की लॉक लगा देते हैं उसका गैरेज का। लॉक लगाने के बाद सुबह देखते हैं वहाँ पे कुछ नहीं। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए। तो एक दिन उसके पापा को लेट वर्क था, तो उसके पापा 12 बजे तक आए। तो जैसे ही आता है ना, जो उसके लड़के के साथ भी केस हो जाता है उस दिन। उसकी मम्मी जल्दी सो गई थी, उसकी बहन अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। तो उसका भाई क्रिकेट खेल के आता है 9-10 बजे, उसने दोस्तों के साथ गया हुआ था वो। जैसे ही आता है वो देखता है गैरेज की साइड से कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन उसको तो लॉक लगा हुआ था। फिर उसमें जाता है, देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो भाई फिर उसको अपने पापा को बताता है। उसके पापा फिर चिंता में कि यहाँ पे हमने देख भी लिया, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके पापा बोलते हैं, तो टेंशन मत ले, जो भी होगा ना देखते हैं। तो जैसे एक दिन बीता, फिर सुबह मॉर्निंग में उसके पापा ने कैमरे चेक किए। कैमरे में वो आया जो कि कभी उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो देखते हैं एक शैडो कभी इधर जा रही है, कभी इधर आ रही है। और जिस टाइम उसकी लड़की थी ना, उन्होंने उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाली, जिस टाइम वो लड़की कार में बैठी थी। तो एक शैडो उसको कार में से ऐसे उसके साइड पे खड़ी गोल गोल घूमने लगी, कभी उसको अंदर ऐसे हाथ मारने लगी। तो उसके पापा डर जाते हैं, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ये कब से हो रहा है। उसके पापा इसको बोलते हैं, ये सॉल्यूशन बहुत बढ़ चुकी है, इसको सही कराना होगा। तो उसके पापा एक अपने दोस्त को
कॉल लगाते हैं, ये सारी चीज़ें बता देते हैं। तो उसके पापा का जो दोस्त होता है ना, वो बोलता है मेरे एक अच्छे जानने वाले हैं गुरुजी, मैं उनसे आपकी संपर्क कराता हूँ। तो उस दिन गुरुजी छुट्टी पे थे, उस दिन वो घर पे थे अपने, उनको कॉल लगाया जाता है। गुरुजी बोलते हैं अच्छा मैं आऊँगा, कल आऊँगा, अभी मैं घर पे हूँ, अभी थोड़ा वो रेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो कल जैसी मॉर्निंग होती है, गुरुजी आते हैं। गुरुजी आते ही गेट पे पैर रखने से ऐसे देखते हैं, प्रॉब्लम तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे गैरेज में है। गुरुजी गैरेज की तरफ जाते हैं, एक लोटा सा ले रहे थे पानी का, ऐसे फेंकते हैं, ऐसे ऐसे। तो जैसे ही वे फेंकते हैं, वहाँ से एक रोने से की आवाज़ आती है, किसी से लड़की रो रही हो। नहीं नहीं नहीं, मत फेंको मत फेंको, ठीक है। तो उसमें तो वो गुरुजी बोलते हैं कौन है तू, कहाँ से आई है। गुरुजी बोलते हैं, वो लड़की बोलती है, वो रो रही थी वहाँ पे, जो उसको बोलते हैं मैं आई नहीं हूँ, मैं लाई गई हूँ। इसके पापा एक दिन हाईवे से आ रहे थे, और तो इसके पापा हाईवे से आ रहे थे, इसकी गाड़ी में एक मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था। तो मेरे को बहुत दिनों से भूख लगी थी, कोई मिठाई लाए और मैं खाऊं। इसके पापा रुके, वहाँ पे इन्होंने टॉयलेट की, और इनकी कार में मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था। मैं तब से इनके पीछे लग चुकी थी, और मैं तब से इनके पीछे लग चुकी थी। इसकी कार के साथ मैं यहाँ तक आ चुकी थी, लेकिन मैं इनके घर में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ अपने घर के एक रक्षा कवच बांधा हुआ था। इनके घर में शिव जी थे, महादेव थे, इनका बहुत बड़ा मंदिर था, ये बहुत पूजा पाठ करते थे घर के अंदर। लेकिन गैरेज में इन्होंने एक भी तस्वीर नहीं रखी हुई थी। मैं गैरेज तक तो आई, लेकिन इनके घर तक नहीं जा पाई, और तब भी गैरेज के आसपास से जाते तो मैं इनको अपना होने का महसूस कराती थी। अब पंडित जी बोलते तू जहाँ से आई है वहाँ चले जा, वरना मैं तुझे अभी नष्ट कर दूंगा। वो बोलते नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरे को मत करना। तो पंडित जी बोलते हैं अभी जा, और तो वो चले जाते हैं। उसको सारी तरफ से जो वो गैरेज था, उसको कील ठोक देते हैं चारों तरफ। जैसे ही वे कील ठोक देते हैं ना उसके चारों तरफ, तो वो एक सिद्ध हो जाता है, और उसके पापा को बोलते हैं इस गैरेज में भी कुछ ना कुछ भगवान की तस्वीर लगाओ, क्योंकि तुमने घर में लगाए कि अच्छी बात है, लेकिन तुम जब भगवान को मानते हो तो यहाँ पे भी लगाओ, और अपनी दुकान पे भी लगानी चाहिए, और अपनी जहाँ पे तुम काम कर रहे हो वहाँ पे भी। और अपनी कार में तो उन्होंने लगाई रखी थी, लेकिन अभी वो कार के अंदर इसीलिए नहीं आई क्योंकि वो लड़की अंदर कार में चली गई थी ना, तो वो कार के अंदर भी आ सकती थी। कार के अंदर इसीलिए नहीं आई क्योंकि उसके अंदर पिक्चर थी भगवान की, गॉड की। अब देख लो, एट दी एंड अब उनका घर सही है, उनका गैराज भी सही है, और वो लड़का जिसने ये सारी स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, वो बोलता है भाई अब हम गॉड को इतना मानते हैं बहुत, हम सारे अपने घर पे और वहाँ पे भी तस्वीर लगा रखी है हमने। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया है, छोटा सा जैसे घर में बनाते ना, उन्होंने गैरेज में भी बनवा दिया है अपना एक मंदिर। तो बोल रहा है कि अब तो हमारे साथ सब ठीक है भाई। अब भी मैं उस केस के बारे में सोचता हूँ ना, जो मैं कभी कभी याद आ जाता है, तो भाई मैं बहुत अंदर से बहुत आ जाता हूँ। तो मिलते रहेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरा न्यू चैनल है, अभी स्टार्ट किया है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी एंड, आपने यहाँ तक देखा उसके लिए।